बंदी छोड़ कबीर साहेब महाराज की जय हो। हे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, साहेब कबीर मुक्ति ज्ञान सत्संग इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, हमारा सारा वीडियो देखो, अगर अच्छा लगे तो जन जन तक पहुंचाओ। भाई, ये सत्य ज्ञान है, एक एक बात जानने को सच मिलेगी। जय दूत का वर्णन। रंभ कुरंभ या कहो बखानी, अब परखो तुम जय की बानी। यह यमदूत कठिन बिकरारा, मूल मूल वह कथी है लबारा। सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास से कहते हैं कि मैंने यह रंभ कुरंभ दूतों का वर्णन कर कहा, अब तुम तीसरे जयदूत की वाणी को समझो। यह यमदूत अत्यंत कठिन विकराल होगा। वह झूठा एवं प्रपंची अपनी वाणी को मूल मूल आदि अनादि कहेगा। ग्राम कुरकुट प्रगटे आई, गढ़ पांधो के निकट रहाई। कुल चमार के प्रगटे सोई, ऊंचे कुल की जात बिगोई। वह जयदूत कुरकुट ग्राम में आकर प्रकट होगा, जो बांधोगढ़ के निकट ही पड़ेगा। वह चमार कुल में उत्पन्न होगा और ऊंचे कुल वालों की जाति को बिगाड़ने का प्रयत्न करेगा। साहब दास कहावे दूता, गणपत हुई है ताकर पूता। दोई काल प्रबल दुखदाई, तुम्हारे वंश को घेरी है आई। वह यमदूत दास कहाएगा और गणपत नाम का उसका पुत्र होगा। वह दोनों पिता पुत्र प्रबल काल स्वरूप दुखदाई होंगे और तुम्हारे वंश को आकर घेरेंगे। कथई मूल हमारे पासा, तुम्हें उठाए दे धर्मदासा। अनुभव कहीं है ग्रंथ बहु भाई, ज्ञानी पुरुष संवाद बनाई। वह कहेगा कि मूल आधार हमारे पास है और हे धर्मदास, वह तुम्हें अर्थात तुम्हारे वंश उठा देगा अथवा उठाने का प्रयास करेगा। हे भाई, वह अपना अनुभव कहकर बहुत ग्रंथ बनाएगा और उसमें ज्ञानी पुरुष के समान संवाद बनाएगा। कथिय मूल पुरुष मोहि दीन्हा, धर्मदास निज मूल न चीन्हा। अस वही काल जोरावर होई, देई भरम वश को सोई। वह यमदूत कहेगा कि मूल तो सत्य पुरुष ने मुझे दिया है तथा धर्मदास ने निज मूल अपने आधार को नहीं समझा। ऐसा वह कहकर निरंजन का दूत शक्तिशाली होगा। वह तुम्हारे वंश को भरमा देगा, ज्ञान मार्ग से विचलित करेगा। वंश ही निज मत देहि दृढ़ाई, पारस था मूल चलाई। मूल छाप ले वंश बिगोई,
पारस देहि काल मति सोई। वह तुम्हारे वंश में अपना मत पक्का कराएगा और मूल पारस था का पंथ चलाएगा। मूल छाप लेकर वंश को बिगाड़ेगा। वह कालदूत अपना मूल पारस देकर सबकी वैसी ही बुद्धि करेगा। जंग शब्द वह कथी है भाई, कच्चे जीव ते ही भुलाई। जही नीर ते काया होई, थपी है तह का निज मति सोई। हे भाई, वह भीतर शून्य में झंकृत होने वाले झंग शब्द का कथन करेगा, जिससे ज्ञानहीन कच्चे जीवों को भुला देगा। नारी पुरुष के निज राजवीर्य के नीर से शरीर की रचना होती है, उसको ही वह अपना मूल मत प्रचालित करेगा। काया मूल बीज है, कामा रखी है ताका गुप्त ही नामा। प्रथम था का गुप्त ही रखी, शिष्य साधि संधि तब भाकी। शरीर का मूल आधार बीज काम विषय है, परंतु उसका नाम वह गुप्त रखेगा। पहले तो वह अपने मूल आधार थाका को गुप्त ही रखेगा। जब शिष्यों को जोड़कर पूरी तरह साध लेगा, तब उसका वर्णन करेगा। प्रथम ज्ञान ग्रंथ समुझाई, ते पीछे फिर काल दृढ़ाई। नारी अंग कह पारस दई है, ज्ञान मानी शिष्य यह लई है। पहले तो ज्ञान ग्रंथों को समझाएगा, उसके पीछे फिर वह कालदूत अपना मत पक्का कराएगा। वह स्त्री पुरुष के अंग का परस ज्ञान देगा, जिसे आज्ञा मानकर उसके शिष्य लेंगे। प्रथम ही ज्ञान शब्द समझई, ते पीछे फिर मूल पिलई है। नरक खानी तय मूल पखानी, यम बाका अस छल मति ठानी। पहले वह ज्ञान का शब्द उपदेश समझाएगा, उसके पीछे फिर अपना मूल थाका मत रखेगा। काम विषय वासना जो नरक की खान है, उसे वह मूल बखानेगा, आधार बनाएगा। वह बांका यमदूत ऐसी छल बुद्धि ठानेगा। झंझरी दीप कथा अर्थाई, झंग नाम लय ध्यान धराई। अनाद बाजे जम को थाना, पांच तत्व कई है घमसाना। वह झंझरी दीप की कथा सुनाएगा और भीतर शून्य में झंकृत होने वाला वो बोल झंग नाम का ध्यान कराएगा। शून्य में जहाँ बिना बजाए अनाद नाद बजता है, वहाँ यम का स्थान है, तथा वह पांचों तत्व बहुत भरमाते एवं विचलित करते हैं। पांचों तत्व गुफा में जाई, नाना रंग करे तहाँ भाई। पांचों तत्व करे उजियारी, उठे हंग गुफा में भारी। हे भाई, पांच तत्व के बने इस शरीर की शून्य गुफा में जाकर ये पांचों तत्व नाना रंग करते हैं। अपने अपने रंगों का ये पांचों तत्व आकर्षण उजाला करते हैं और उस शून्य गुफा में हंग शब्द बहुत भारी
जोर से उठता है। जब सोहंगम जीव तन छाड़े, तब कहो झंग कवन विधि मारे। झंझरी दीप काल रचि राखा, झंग हंग दो काल को साखा। जब सोहंगम जीव अपना शरीर छोड़ेगा, तब कहो फिर कौन विधि से झंग शब्द उसके सामने आएगा अथवा उसका साथ देगा, क्योंकि वह तो शरीर के रहने भर तक है, फिर शरीर के छूटते ही वह भी समाप्त हो जाएगा। झंझरी दीप काल निरंजन ने रच रखा है और झंग हंग दोनों काल का ही शाखा है। कथि है अविहार काल अन्यायी, अविहार धोखा धर्म कर भाई। आरती चौका कथि है अपारा, हुई है वैसा बहुत कड़ियारा। अन्यायी कालदूत अविहार स्त्री पुरुष के विषय संबंध का ज्ञान बताएगा। हे भाई, अविहार कथन धर्मराय निरंजन का धोखा है। वह आरती चौका की बहुत महिमा कहेगा, इसीलिए मत में बहुत कड़िहार महंत भी होंगे। काल नाम वह साजय बीरा, परखो धर्मदास मति धीरा। ठम ठम घटी कर्म करई है, हमरे नाम ले हम ही हंसई हैं। काल नाम से वह यमदूत पान बीड़ा सजाएगा तथा जीवों को देगा। हे धीर बुद्धि धर्मदास, यह सब पहचानो समझो। वह कालदूत स्थान स्थान पर नीच कर्म करेगा और हमारा नाम लेकर हम पर ही हंसेगा। जनी है जगत सब यही सम आहाई, बूझी है भेद भरम तब जाही। कही लगी कहो काल कर दिल लेखा, ज्ञानी होए सो करे विवेका। संसार के लोग समझेंगे कि ये सब समान है। कबीर मत और यमदूत का मत एक ही है। जो भेद को पूछेगा एवं समझेगा तब उसका भ्रम जाएगा। कालदूत जय का वर्णन कहाँ तक करूं, जो ज्ञानी होगा वही देख समझकर उसका निर्णय करेगा। मम ज्ञान दीपक जहि करई, जो चिन्ही है यमराज हो। तजी काल विषय जंजाल हंसा, डरी है निज काज हो। रहनी गहनी विवेक बानी, परखी कोई जौहरी। गहई सार असार परिहरी, गिरा मम जहि सुधरी। जिसके हाथ में मेरा सत्य ज्ञान रूपी दीपक होगा, वह यमराज निरंजन को पहचानेगा। वह हंस काल के विषय जंजाल को त्याग कर अपने कल्याण के लिए दौड़ेगा। रहनी गहनी तथा विवेक संपन्न वाणी को ज्ञानवान पारखी ही समझेगा। सुधारने वाली मेरी उत्तम वाणी को सुनकर हंस जीव को ग्रहण कराएगा और आसार का त्याग कराएगा। धर्मदास लेहूं जान
जम बालक को छल मतो, हंसई कहू सहिदान, जाते अमरो कै नहीं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम यम निरंजन के बालक उस जयदूत का छल मत जान लो। हंसों के लिए उसकी पहचान कही है, जिससे काल उसके सत्यलोक जाने से ना रोके। धर्मदास तुम पंस अज्ञाना, चिन्ही है नाई काल सहिदाना। जब लग वंश रहो लवलीना, तब लग काल रहे अति दीना। धर्मदास, यदि तुम्हारा वंश मूल अज्ञान में रहा तो वह काल को व्यवस्थित रूप में नहीं पहचानेगा। जब तक वंश सत्य नाम में लग्न लगाए रहेगा, तब तक उसके सामने काल अत्यंत दीन निर्बल बना रहेगा। रहे काल ध्यान बकलाय, तजी है नाम काल परगटाई। बेधि मूल बस माही लगी है, तब टसकार धोखा महापगी है। काल कपटी बगुले का ध्यान लगाए रहेगा और सत्य नाम को छोड़कर काल संबंधी नामों को प्रकट कराएगा। वह मूल को बोध कर वंश में लगाएगा, तब जो टस्कार है वह धोखे में पड़ेगा। छेके काल वंश कहाँ आई, वस्तु के धोखे काल अरुझाई। हमारी चाल से वंश उठई है, मूल टकसार के अरुझई है। नाद पुत्र सो न्यारा रही है, मम बानी नहीं वह दृढ़ गही है। वह काल वंश को आकर छेड़ेगा और वस्तु सत्य के धोखे में डालकर वंश को उलझाएगा। हमारे सतोपदेशानुसार चलने से वंश उठेगा, परंतु उसके मूल टस्कार में पड़कर उलझेगा। वह काल विषय विकारों से रहित सदाचारी नाद पुत्र से अलग रहेगा और मेरी वाणी से दृढ़ता से ग्रहण नहीं करेगा। रहे उजागर शब्द अधारा, रहनी गहनी गुरु ज्ञान विचारा। तहि ना ग्रास काल अन्यायी, यह तुम जानो निश्चय भाई। शब्दोपदेश के आधार पर जो स्पष्ट उजागर रहेगा और गुरु ज्ञान विचार के अनुसार रहनी गहनी में रहेगा। हे भाई, तुम यह निश्चय जानो कि उसे अन्यायी काल निरंजन नहीं ग्रासेगा, खा पाएगा। सतनाम साहिब बंदगी।